हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। बच्चों, क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? विच इज ग्रेटर 1023 प्लस 125 और 1022 प्लस 128? तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे हमें सॉल्व करना है विदाउट कैलकुलेटिंग। तो क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन। एक बच्चा है राजा, जिसके पास 1023 मार्बल्स हैं, ठीक है, और उसको 125 मार्बल्स आज मिले। तो हम उसका एक्सप्रेशन लिख सकते हैं 1023 प्लस 125। दूसरा बच्चा है जॉय, जिसके पास 1022 मार्बल्स पहले से ही थे और 128 मार्बल्स उससे आज मिले, तो उसका एक्सप्रेशन हो जाएगा 1022 प्लस 128। अब क्वेश्चन है कि किसके पास ज्यादा मार्बल्स हैं। तो लेट अस कंपेयर दीज टू एक्सप्रेशंस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1023 प्लस 125 और 1022 प्लस 128 को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम 1023 और 1028 को कंपेयर करेंगे। तो 1022 को जब हमने कंपेयर किया, वी फाउंड दैट दिस इज वन लेस एज कंपेयर टू 1023। फिर हम 125 और 128 को कंपेयर करेंगे, तो हमने देखा कि 128 इज 3 मोर एज कंपेयर टू 125। सो इफेक्टिवली यहाँ पे हमारे पास 2 मोर मार्बल्स आ रहे हैं, यानी कि दिस इज लेस देन 1023 प्लस 125 is less than 1022 plus 128. ठीक है, so 1023 plus 125 is less than 1022 plus 128. तो आज की वीडियो में बच्चों हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो क्लास 7 गणित प्रकाश चैप्टर 2 अरिथमेटिक एक्सप्रेशन से हैं। ये एग्जाम्पल्स पेज नंबर 25 के हैं और टॉपिक रहेगा कंपेयरिंग दी एक्सप्रेशन। ये क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली आते हैं, तो इस टॉपिक को आप ध्यान से समझिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 हमने ऑलरेडी कर लिया है, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 3 की तरफ। एग्जाम्पल 3 कह रहा है विच इज ग्रेटर 113 माइनस 25 और 112 माइनस 24। तो ये दो एक्सप्रेशन हमें फिर से दिए हुए हैं और हमें इन्हें कंपेयर करना है। अब ऊपर वाले से फर्क ये है कि ऊपर वाले में दोनों ऐड हो रहे थे और यहाँ पे नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो एक सिचुएशन इमेजिन कर लेते हैं कि राजा के पास 113 मार्बल्स थे, उसमें से उसके 25 मार्बल्स लॉस्ट हो गए, और जॉय के पास 112 मार्बल्स थे और उसमें से उसके 24 मार्बल्स लॉस्ट हो गए। So 113 minus 25 and you have to compare with 112 minus 24. तो सबसे पहले हम 113 और 112 को कंपेयर कर लेते हैं, तो हम देखेंगे 112 इज वन लेस एज कंपेयर टू 113। फिर 25 और 24 को जब हम कंपेयर करेंगे तो 24 इज ऑल्सो वन लेस। तो हमने देखा कि जॉय के पास एक लेस थे मार्बल्स एज कंपेयर टू राजा, बट उसका जो लॉस्ट हुए वो भी एक लेस हुए, तो यानी कि दोनों के पास इक्वल मार्बल्स हैं इस समय। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यूज लेसर देन, ग्रेटर देन और इक्वलिटी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस टू कंपेयर देम। तो हमें कंपेयर करने हैं एक्सप्रेशंस को। कैन यू डू इट विदाउट कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन? तो विदाउट कैलकुलेशंस करने की हमें कोशिश करनी है। तो शुरू करते हैं। ए पार्ट, ए पार्ट इज 245 plus 289 first expression, and second is 246 plus 285। तो देखेंगे, पहले हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो दिस इज वन मोर, एंड इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इट इज फोर लेस। ठीक है ना, ये फोर लेस है एज कंपेयर टू 289। तो इफेक्टिवली देखें तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये 3 लेस होगा।
तो यानी कि दिस विल बी ग्रेटर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? बी पार्ट देखते हैं अब हम। 273 minus 145 compared with 272 and 144. 273 और 272 को करेंगे, दिस इज 1 लेस, एंड 145 एंड 144 करेंगे, अगेन 1 लेस, और ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जैसे हमने एक एग्जाम्पल में अभी किया था वैसे ही होगा कि कम थे, एक कम था मार्बल और एक मार्बल कम ही लॉस्ट हुआ, तो ये दोनों हो गए इक्वल। ठीक है, एक्सप्रेशंस इक्वल आ गए। सी पार्ट देखते हैं। 364 प्लस 587 कंपेयर टू 363 प्लस 589। तो यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन कंपेयर करेंगे दूसरे से, तो इसमें फर्स्ट नंबर 364, इसका फर्स्ट नंबर 363, तो ये 1 लेस है, लेकिन 589 जो है वो 2 मोर है। तो यानी कि दोनों ऐड होके 1 मोर हो गया, तो यानी कि ये बड़ा हो गया। डी पार्ट देखें, यहाँ पे ये 5 मोर है और ये वाला जो है आपका ये बराबर है, दोनों 245 है तो इक्वल है, तो इफेक्टिवली ये बड़ा होगा। ई पार्ट देखते हैं। 213 माइनस 77 एंड 214 माइनस 76, तो ये जो है ये 1 मोर है और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और ये जो है ये 1 लेस है, यानी थे ज्यादा और लॉस्ट एक कम हुआ एज कंपैरिजन में, तो यानी कि ऑब्वियसली यही बड़ा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा बच्चों। अगर समझ आ गया है तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, या तो आप टिक मार्क कर दीजिए या अंडरस्टूड लिख दीजिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप क्लास 7 मैथ्स की पूरी तैयारी ऐसे ही आसान तरीके से करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप कोई वीडियो मिस ना करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बच्चों, टेक केयर।